नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। मित्रों, आप लोगों का स्वागत है कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप सब लोग सुखी और सुरक्षित होंगे। आप सब लोग अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल कर रहे होंगे। मेरी तरफ से आप सब लोगों को मंगल कामनाएं। यह कहानी है पंजाब के जालंधर की। एक लड़का होता है सूरज कुमार, जो बिहार के सासाराम जिले का रहने वाला था। यह पंजाब में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जालंधर शहर आया था और एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। प्रतिदिन की भांति वह उस दिन भी 21 नवंबर 2022 को फैक्ट्री के काम से खाली होता है और जैसे ही उसकी छुट्टी होती है तो वह अपना पिट्ठू बैग अपने कंधे पर पीठ पर लटकाता है और वहीं से पैदल ही चल देता है। इसलिए कि करीब 1 किलोमीटर के आसपास ही उसका रूम था, जहां उसके माता पिता पहले से रहते थे। वो लोग भी छोटी मोटी कोई मजदूरी वाला काम करके किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे और किराए का कमरा लेकर के वहीं जालंधर में ही रहते थे। तो ये सूरज कुमार जैसे ही फैक्ट्री से निकलता है और रोड पर चल रहा होता है, अभी 400-500 मीटर ही आया था कि तभी एक एसयूवी उसके पास आकर के रुकती है और उसमें कुछ लड़कियों ने उसको रोका और कहा कि भैया रुको, ये एड्रेस हमको बता दो। और पता पूछने के गरज से वो उसको रोकती हैं और पूछती हैं कि ये एड्रेस बता दो। वह सूरज कुमार कह रहा था कि मैं यहाँ नया नया हूँ, मुझे यहाँ का कोई आता पता मालूम नहीं है, मैं ये नहीं बता पाऊँगा। तभी उसके चेहरे पर कुछ ठंडा ठंडा सा महसूस होने लगता है और उसके बाद उसको कुछ नहीं पता होता। तो वो उसके बाद तुरंत उसको गाड़ी में बैठाती हैं वो तीनों लड़कियां और इसको ले जाती हैं। उसके बाद सूरज कुमार को कुछ भी पता नहीं होता है कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। करीब 2-2.5 घंटे के बाद वह जब होश संभालता है तो वह बहुत ही कोमल, गुदगुदे, एकदम गद्देदार बिस्तर पर था और बहुत ही आलीशान कमरा था, सजा हुआ था और उसी में वह अपने आप को महसूस कर रहा था कि यह क्या हो गया, मैं कहाँ आ गया हूँ। और इतना सुंदर कमरा तो मैंने कभी नहीं देखा था, ना तो इतना मुलायम बिस्तर मैंने देखा था। अभी ये वह कुछ समझ पाता तब तक सामने देखता है तो 3 लड़कियां जो है केवल अंडरगारमेंट के साथ सोफे पर बैठी हुई थी और वो तीनों जो है उसी बेड पर आकर के बैठती हैं और कहती हैं कि बाबू कैसी तबीयत है, तुम तो वहाँ बेहोश हो गए थे तो हम लोग तुमको यहाँ लेकर आए हैं और ये दवाई खा लो और आराम हो जाएगा। तो सूरज कुमार का कह रहा है कि नहीं नहीं, मुझे कोई दवाई नहीं खानी है और मैं ठीक हूँ, अब हमको आप लोग जाने दीजिए और मैं जा रहा हूँ। तो लड़कियाँ कहती हैं बाबू कहाँ जाओगे, पहले हम लोगों को खुश तो कर दो। और ज़बरदस्ती उसको जो है वह टेबलेट खिला देती हैं और टेबलेट खिलाने के बाद उसके शरीर में कुछ अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है और उसका पुरुषत्व अनचाहे रूप से जागृत हो जाता है। और ये तीनों महिलाएं जो अंडर गारमेंट पहने हुई थी वह सब भी बिल्कुल निकाल करके न्यूड हो जाती हैं और तीनों बारी बारी से
उसके साथ बलात्कार करना शुरू कर देती हैं। अंत में लगभग घंटों तक तीनों एक साथ बारी बारी से उसके साथ बलात्कार करती हैं और बलात्कार करने के बाद फिर कुछ समय के लिए रेस्ट लेती हैं, फिर शुरू हो जाती हैं और यही क्रम चलता रहता है। करीब 2-2.5 घंटे बाद सूरज कुमार कहता है कि मुझसे अब नहीं होगा, हमको छोड़ दीजिए, प्लीज़ छोड़ दीजिए। लेकिन ये लड़कियां, इन लड़कियों का मन नहीं भरता है और पूरी रात उस लड़के को अपने कब्जे में रखती हैं और उसके साथ सब कुछ करती हैं। पूरा हवस अपनी मिटा लेती हैं। उसके बाद पूरा दिन भी उसको अपने कब्जे में रखती हैं और पूरा दिन रखने के बाद उसको खाने पीने का इंतज़ाम करती हैं, खिलाती पिलाती हैं और कहती हैं कि ठीक है, तुमको उसी समय रात में 9-10 बजे के लगभग हम लोग छोड़ देंगे। तो फिर सूरज कुमार को ये लोग खाना वाना खिला करके और फिर उसी तरह से टेबलेट खिलाती हैं और उसको दारू भी पिला देती हैं। उसके बाद फिर उसके साथ वही खेल पूरी रात ये तीनों लड़कियां मिल करके वही खेल खेलती हैं और ये सूरज कुमार बिल्कुल बदहवास सा हो जाता है और अंत में बेहोश हो जाता है। यह कुछ भी झेल पाने में अब सक्षम नहीं था, लेकिन ये लड़कियां थीं कि इनको हवस की इतनी भूख थी कि उसके साथ ये अब भी वही सब कुछ कर रही थी। फिर तीसरे दिन सुबह जो है, ये लड़कियां उसको दिन भर पूरा अपने यहाँ रखती हैं और शाम को उसको बेहोशी की दवा दे करके, इंजेक्शन दे करके, उसके बाद फिर उसको ले जा करके एक सुनसान इलाके में गाड़ी से उतार करके छोड़ देती हैं और वह जब होश में आता है तो अपने आप को जहाँ पाता है वहाँ से किसी तरह से वह अपने घर जाता है। उसके माता पिता काफ़ी व्याकुल थे कि मेरा बेटा कहाँ चला गया, कहाँ रह गया। तो 2 दिन के बाद जब अपने बेटे की शक्ल सूरत देखते हैं ये लोग तो काफ़ी खुश होते हैं और आश्चर्य भी प्रकट करते हैं कि बेटा तू कहाँ रह गया था। तो अपनी सारी कहानी जो उसके शरीर पर गुजरी थी वह सारी कहानी वह सुनाता है और उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा चलो पुलिस में FIR करो। तो वह पुलिस में FIR करने के लिए जाता है, लेकिन पुलिस का दरोगा भी उसी का और हंसी लेने लगता है, उसी के साथ उसकी लिहाड़ी लेने लगता है और उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है। उसको वहाँ से डांट कर भगा देता है कि चलो जाओ, इस तरह से थोड़ी ना होता है। लड़कियों के साथ बलात्कार होता है कि लड़कों के साथ बलात्कार होता है। इस प्रकार उस मजदूर लड़के के साथ इतना अत्याचार होने के बावजूद भी पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है और वह लड़का फिर मीडिया के सामने आ जाता है और यह मीडिया में खबरें जब चलने लगती हैं तो मजबूर होकर के पुलिस को फिर से FIR दर्ज करनी पड़ती है। FIR दर्ज करती है पुलिस और खोजबीन में लग जाती है, लेकिन वह पता नहीं कर पाती है कि इसका वास्तव में ये अपराधी तीनों लड़कियां कहाँ की हैं और पुलिस शांत हो जाती है। और इधर ये परिवार वाले भी मरता क्या न करता वहीं वाली स्थिति इन लोगों की हो जाती है और ये लोग भी चुपचाप सहन करके बैठ जाते हैं। यह सिर्फ सोशल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिर्फ वायरल होकर के यह खबर रह जाती है। तो ऐसा भी होता है इस दुनिया में। ये है मित्रों आज की कहानी और इस तरह से समाज में जो विकृत मानसिकता पैदा हो रही है उसके लिए इस समाज को ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
इस समाज में ही लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, इसको रोकना होगा। और इसके लिए वहीं जो पुरानी पद्धति थी उस पद्धति के हिसाब से परिवारों को एक होना पड़ेगा और बच्चों की सही समय पर शादियां कर देनी होंगी, जिससे कि वो इस तरह से लड़कियां भी ना भटकें। तो ये रही कहानी मित्रों आज की। यह कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, स्टोरी बाई कमला प्रसाद को। और इसी सब बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। कल रात 8 बजे आप लोगों से फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।